हेलो एवरीवन, मैं अभिनव पटेल आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कैलेंडर के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और मेरे हिसाब से इस 12 क्वेश्चन में आपके कैलेंडर के सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 29 फरवरी सिर्फ लीप ईयर में आती है। तो अगर वह अपना जन्मदिवस 29 फरवरी 1896 में मनाता है तो वह अपना अगला जन्मदिवस कब मनाएगा? समझ में आया? देखो दोस्तों, 29 फरवरी सिर्फ लीप ईयर में आती है और हर लीप ईयर 4 साल बाद आता है। तो 1896 के बाद जो लीप ईयर पड़ेगा वह 1900 में पड़ेगा, 29 फरवरी 1900 में पड़ेगी। लेकिन दोस्तों हमारा ये आंसर गलत होता है। क्यों? क्योंकि 1900 हमारा लीप ईयर होता ही नहीं है, क्योंकि हम 1900 में 400 का भाग देते हैं और पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए हमारी वो लीप ईयर नहीं होता है। तो उसे अपना जन्म दिवस मनाने के लिए और 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। कहने का मतलब है 29 फरवरी 1900 में और 4 साल जोड़ देंगे तो 29 फरवरी 1904 में वह अपना पहला जन्म दिवस मनाएगा। समझ में आया दोस्तों? इतना याद रखना, 1900 हमारा लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए दोस्तों, जब कभी भी हमें दिए गए दिनों में विषम दिनों की संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? 7 से भाग दे देते हैं। 97 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा भाग 13 बार जाएगा। 13 सत्ते 91 होता है और 97 में 91 घटाएंगे तो 6 विषम दिन बच जाएंगे। आप हमेशा दिनों में 7 का भाग दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दोस्तों, जब कभी भी हमें क्वेश्चन पावर में दिया हो 2 की पावर 4 7 एक दिन बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों हमेशा याद रखना, पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो पावर दी गई है उसमें 6 से भाग दे दीजिए। आप जब 471 में 6 से भाग दोगे 68 बार जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। अब जो शेषफल बचा है उसे पावर में 2 की पावर में लिख दीजिए। 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 होता है 8। अब क्या करेंगे? जो 8 ये आया है ये हमारे दिनों की संख्या आ गई है। अब दिनों की जब संख्या आ जाती है तो उसमें हम विषम दिन निकाल लेंगे, 7 से भाग देंगे, एक विषम दिन बचेगा। ठीक है, एक बार भाग जाएगा और एक विषम दिन बचेगा। अब देखिए स्लाइड में देखिए दोस्तों, तो दिया गया दिन क्या था? सोमवार। सोमवार में हमने 1 जोड़ दिया और 1 जोड़ने के बाद हमारा जो दिन आएगा वो कौन सा आएगा? मंगलवार। समझ में आया दोस्तों? हमेशा 6 से ही भाग देना है, ठीक है, 4 से कभी नहीं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यदि आज सोमवार है तो 2 की पावर 8 4 5 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हमें ये निकालना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरह हम इसमें पावर में 6 का भाग देंगे। 4 8 4 5 3 में हम 6 का भाग देंगे, 1408 बार जाएगा और हमारा शेषफल बचेगा 5। अब हमें क्या करना है कि जो बेस था हमारा 2 की पावर में वही शेषफल लिख देना है। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो 32 हमारा आया ये दिन आ गए हैं। अब हम 32 में 7 का भाग दे देंगे, 4 बार जाएगा और 4 विषम दिन बचेगा। तो जो विषम दिन बचते हैं वही हमें उसमें जोड़ने होते हैं। तो सोमवार में 4 जोड़ देंगे तो हमारा सोमवार प्लस 4 इज इक्वल टू शुक्रवार। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, जब कभी भी कैलेंडर का पुनः प्रयोग पूछा जाए तो दिया गया वर्ष अगर हमारा लीप वर्ष है तो आप हमेशा उसमें 28 जोड़ दीजिए, पुनः प्रयोग में कैलेंडर आ जाएगा। 2016 में 28 जोड़ेंगे 2044। समझ में आया दोस्तों? चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए दोस्तों, जब कभी भी दिए गए वर्ष में अगर वह स्वयं लीप ईयर नहीं है या उसके पहले वाला वर्ष लीप ईयर नहीं है, जैसे कि 1982 लीप ईयर नहीं है, तो ऐसी दशा में हमेशा हम 11 जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या करना है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, जब कभी भी दिया गया वर्ष अगर लीप ईयर नहीं है या उसके पहले वाला अगर लीप ईयर है तो ऐसी दशा में हमेशा हम 6 जोड़ते हैं। तो 2005 के पहले 2004 है जो कि लीप ईयर है, तो हम 6 जोड़कर 2011 आंसर निकाल लेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें से 11 महीनों में तो 29 तारीख पड़ती ही है। अगर वह वर्ष लीप ईयर है तो उसमें 29 तारीख पड़ेगी, फरवरी के महीने में 29 तारीख पड़ेगी। अब हम पहले क्या करेंगे, 400 का गुणा
हम 11 बार करवाएंगे तो 4400 जो महीने होंगे उसमें 29 तारीख तो पड़ेगी ही। अब हम 400 में लीप वर्ष देखेंगे तो 97 लीप वर्ष आएंगे और 97 लीप वर्ष होंगे तो 97 फरवरी भी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे 4400 प्लस 97 मतलब 4497 बार हमारी 29 तारीख पड़ेगी। समझ में आया दोस्तों? 400 वर्षों में 29 तारीख 4497 बार पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? दिया गया प्रश्न में अगर एक ही वर्ष के दो अलग अलग महीने दिए गए हैं तो आप उन महीनों के बीच के दिन निकाल लीजिए। 4 जनवरी को शनिवार है तो 20 जनवरी को दिन निकालना है, तो हम 4 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच के दिन निकाल लेंगे। अंतर आया हमारा 16 दिन का। अब हम क्या करेंगे, इसमें विषम दिन निकाल लेंगे। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे तो 2 विषम दिन आएंगे और हमारे जो 2 विषम दिन आए हैं वही हम दिए गए दिन में जोड़ देंगे। तो अगर दिया गया दिन शनिवार है तो शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर सोमवार आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अगर एक ही महीने के दिन दिए हैं तो अंतर निकालना होता है। ऐसे प्रश्नों में हम सभी महीनों के बीच के दिनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मार्च महीने में हमारे कितने दिन बचेंगे? 20, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 4 जुलाई तक जाना है तो 4 लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑड डेज निकाल लेंगे। मार्च महीने में 20 दिन है, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 ऑड डेज बचेंगे। इसी तरह अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 4। अब ये टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे हमारे? 17। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, जब हमने सभी के ऑड डेज निकाल लिए, सभी ऑड डेज को हम जोड़ लेंगे, 17 ऑड डेज आ जाएंगे। अब हम इसमें से विषम दिन निकाल लेंगे। 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचता है हमारा वही विषम दिन होता है, हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, 3 विषम दिन बचे तो दिया गया दिन था बुधवार और हमें पीछे जाना है, जुलाई से मार्च में जाना है, तो हमें क्या करना होगा, बुध में 3 घटाना होगा। तो बुध में 3 घटाएंगे तो हमारा रविवार उत्तर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? जब कभी भी हमारे दिए गए प्रश्न में अलग अलग वर्ष दिए जाएं, जैसे 4 मार्च 2012 को शुक्रवार है, 8 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, वर्षों में एक लाइन खींच लेंगे। हम हमेशा के लिए ये भूल जाएंगे कि ये कौन सा दिन है या लीप ईयर है या नहीं है। हम क्या करेंगे, 2012 और 2024 का अंतर लेंगे, 12 साल आएगा। अब 12 में 4 का भाग दीजिए आप, 3 बार जाएगा, मतलब 3 लीप ईयर होंगे। ठीक है, 12 + 3 जोड़ा हमने, 15 हो गया। अब हमने 7 से भाग दिया, 15 में 7 से भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए, तो 1 विषम दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 ऑड डेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 मार्च से 8 अप्रैल तक के विषम दिन निकाल लेंगे। 4 मार्च में बचेंगे 27 दिन, अप्रैल में बचेंगे 8 दिन, तो 28 + 7 35 दिन होते हैं। और 7 का भाग 35 में देंगे, 7 का भाग 35 में देंगे तो 5 बार जाएगा और 0 विषम दिन बचेंगे। कहने का मतलब हमारा यह हुआ कि हमारे जो ऑड डेज हैं वो दोनों में मिला के कितने हो गए, 1 आया है। ठीक है, जब 1 आया है तो हम क्या करेंगे, शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे। शुक्रवार में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा शनिवार आएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमेशा आप ये याद रखना कि हमने थोड़ी देर के लिए ये भूल जाना है कि दिया गया वर्ष लीप ईयर है या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। आप वर्ष में एक लाइन खींचिए, उन दोनों वर्षों का अंतर ले लीजिए। 24 में 12 का अंतर ले लें, 12 हो जाएगा आराम से। 12 में 4 का भाग दे दीजिए तो लीप ईयर निकाल आएगा, क्योंकि 4 साल में 1 लीप ईयर होता है। ठीक है, तो 3 लीप ईयर हो गए। तो अब 12 और 3 को जोड़ दीजिए आप, 15 हो जाएगा। बस विषम दिन सभी के निकाल लीजिए। जब आप सभी के विषम दिन निकाल लोगे तो जो विषम दिन आएंगे दोनों में, मंथ में भी और ईयर में भी, दोनों के विषम दिनों को जोड़कर दिए गए दिन में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। शुक्रवार दिया गया है, 4 मार्च 2012 को शुक्रवार दिया गया है, तो शुक्रवार में 1 विषम दिन आया तो 1 जोड़ दीजिए, हमारा उत्तर शनिवार आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ना समझ में आया हो तो बताना फिर। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें तिथि दी गई होती है 10 जून 2005 को कौन सा दिन होगा, हमें सबसे पहले इसमें यह देखना होता है कि कितने वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। इसमें 2004 तक कंप्लीट हो गया है, 2005 हमारा रनिंग है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2000 + 4 + 1, ये जो 1 आया है ये क्या है, हमारा 4 सालों में 1 लीप ईयर पड़ता है, इसलिए हम 1 लिख दिया। अब हम जनवरी से लेकर 10 जून तक के सभी विषम दिन लिख लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 तक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इतना याद रखना दोस्तों कि जो 2000 हमारा होता है उसमें विषम दिनों की संख्याएं 0 होती हैं।
अब इसी तरह हम इसमें 7 से भाग देते हुए सभी में लिख लेंगे। तो सभी हमने विषम दिन लिख लिए, तो जो हमारे विषम दिन आएंगे टोटल वो आएंगे हमारे 19। ठीक है दोस्तों, 19 हमारे विषम दिन आएंगे। अब हम 7 से भाग दे देंगे। इसमें हम क्या करते हैं, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 5 विषम दिन बच जाएंगे। 5 दिन बच गए। अब क्या करना है हमें दोस्तों, यही देखना है कि ये सोमवार पहला दिन होता है, मंगलवार दूसरा, तो 5वां दिन हमारा कौन सा पड़ता है, शुक्रवार। समझ में आया दोस्तों, 5वां दिन हमारा कौन सा पड़ता है, शुक्रवार। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा इस 12 क्वेश्चन जो दिए गए हैं कैलेंडर के वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए, और इस वीडियो की लिंक में देखिए डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF पड़ी हुई है। आप सभी लोग अपने इस डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस लॉकडाउन के सीज़न में घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम पास में आता है हमें टेंशन होती है, इससे अच्छा हम पहले से ही उसके लिए तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू गाइज़।